नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित्रा महाअवतार फाउंडेशन ध्यान ग्रुप में आप सभी का बहुत-बहुत वेलकम करती हूँ और आज हमारे बीच में आपकी ध्यान और ज्ञान की यात्रा को बढ़ाने के लिए छाया जी आए हैं, जो आपके साथ समक्ष पहले भी आ चुके हैं और बहुत ही अच्छे ध्यानी हैं। बहुत ही अच्छा उनका वे ऑफ टॉकिंग या वे ऑफ स्टाइल जो है अब बताने का, डीप करने का बहुत ही सुंदर तरीका है। तो आइए हम सब मिलके छाया जी का वेलकम करें। छाया जी बहुत-बहुत वेलकम है इस मंच पे आपका। ओवर टू यू छाया जी। थैंक यू सो मच मैडम, थैंक यू सो मच। सारे मेरे सारे ध्यान मित्रों और बंधुओं को मेरा आत्मपूर्वक प्रणाम और स्वागत सुस्वागत इस अद्भुत मंच में, जब जहां हम ध्यान और ज्ञान दोनों को अच्छे से सीख रहे हैं। आप लोग अपने आप को खूब सारा शाबाशी दो। अ, दोस्तों, के आप ऐसे अद्भुत ध्यान यात्रा पे चल पड़े हो। अपने आप को शाबाशी देना है। बहुत ही अच्छा। तो बहुत ही अच्छा ऊर्जा आपके ग्रुप में से निकलता है मुझे। थैंक यू सो मच मैडम। जो मुझे ये बार बार मौका मिल रहा है आप लोगों को अ, जो पत्रेसर का ज्ञान है वो बांटने का एक अद्भुत मौका मिल रहा है मुझे। तो आज पहले ज्ञान ले लेते फिर ध्यान लेते हैं। गीता मैडम, कर सकते हैं क्या? ये सुमित्रा मैम। हाँ हाँ, क्या मैं बोल रहे हो आप? मैं सुमित्रा। अच्छा, सुमित्रा मैडम, तो ये कर सकते हैं क्या ऐसा? जी जी बिल्कुल, जैसे एज यू लाइक। हाँ हाँ, तो पहले हम लोग ज्ञान ले लेते हैं। 7 ई कॉन्सेप्ट, पत्री जी का बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट। पत्री जी अ, पहले तो हमारे प्यारे गुरु और अ, दोस्त, हमारे सबके प्यारे दोस्त सुभाष पत्री जी को अपने आत्मवंदन करते हुए, स्मरणवाला अम्मा को आत्मवंदन करते हुए आज का ज्ञान का सेशन शुरू करते हैं दोस्तों। आज का ज्ञान है 7 ई। ई माने एलिफेंट इंग्लिश में। ठीक है। पत्री सर बहुत बहुत बड़ा सा ज्ञान जो आपको वेद में, उपनिषद में मिलता है, उनको वो बहुत ही बखूबी, जो बहुत इतना सिंपल कर देते हैं, जैसे कि दाल या चावल को जैसे मिक्स करके आप खाते हो, इतना। छाया जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। तो इतना आसान बना देते हैं पत्री जी। उसको ऐसे 7 ई कॉन्सेप्ट। अरे, फिर से म्यूट हो गया नहीं। तो 7 ई कॉन्सेप्ट, 5 फिंगर कॉन्सेप्ट, ऐसे बहुत इसको सरल ज्ञान में परिवर्तित कर देते हैं पत्री सर। तो आज ऐसे ही एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हम आज सीखेंगे। 7 ई। ये क्या है 7 ई? 7 ई का मतलब क्या है? तो मैं पहले लिस्ट कर देती हूँ। पहला ई है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट हिंदी में बोलते हैं प्रयोग। सेकंड ई है अनुभव। एक्सपीरियंस, अनुभव, अनुभव करना। तीसरा ई है एक्सप्रेशन, एक्सप्रेस। तो हिंदी में उसको बोलते हैं आ, जाहिर करना। जाहिर करना। हाँ। तो ये एक्सप्रेशन है। फोर्थ ई है एनलाइटनमेंट। मीनिंग हिंदी में बोलते हैं आ, आत्म साक्षात्कार। वही है ना हिंदी में? यस आत्म मैम। साक्षात्कार, एनलाइटनमेंट। यस। तो पांचवा ई है एवोल्यूशन। हिंदी में एवोल्यूशन का क्या मतलब है? आगे बढ़ना, आध्यात्मिकता में अति उन्नत स्थान में पहुंचना। ओके, ज्ञान और ध्यान में अति उन्नत स्थान में पहुंचना, ये है पांचवा ई है। और छठा, सिक्स्थ ई है एंजॉयमेंट। एंजॉयमेंट मतलब उसको एंजॉयमेंट मतलब आनंद लेना। आनंद आनंद। लेना। वो उसका बहु बहु बखूबी आनंद लेना उसका। तो सातवां और आखिरी ई है एटर्निटी। एटर्निटी मतलब हिंदी में हमेशा के लिए हो जाना, हमेशा के लिए रह जाना। जैसे कि आत्म, हमारा आत्मा एटर्नल होता है। ओके। जैसे कि हमारा धर्म सनातन है, हमेशा था, है और आगे भी रहेगा, ऐसे ही
इटर्निटी। ओके, तो ये 7 ई है। अभी एक एक करके बहुत अच्छे से जानेंगे इसको। तो पहला ई है एक्सपेरिमेंट, प्रयोग। जिंदगी में सब प्रयोग है दोस्तों। प्रयोग के बिना कुछ नहीं है इस दुनिया में। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जैसे हम पैदा होते हैं, वो पैदा होना ही एक प्रयोग है। आत्मा डिसाइड करता है कि ऐसे दिन, ऐसे माँ बाप के घर, ऐसे सिचुएशन में, ऐसे कम्युनिटी में, ऐसे कलर लेके, ऐसा बॉडी लेके, ऐसे लोगों के बीच में मुझे पैदा होना है। ये आप एक्सपेरिमेंट कर चुके हो। ये आप ही का एक्सपेरिमेंट है, पर भूल चुके हो आप। तो देखो, पैदा होना ही हमारा एक प्रयोग है। तो वहां से शुरू होता है, हम सब प्रयोग ही कर रहे हैं। कैसे खाना खाना, कैसे पानी पीना, और खाना कैसे पकाना, ड्राइंग कैसे करना, कलाकार कैसे बनना, नाचना कैसा है। नाच नाच सीखना ही एक प्रयोग है। हाथ कैसे उठाना, ऐसे उठाओ तो ऐसे, ऐसे उठाओ तो ऐसे, पैर ऐसे उठा। तो वो हमारी जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी, सुबह उठते रात तक प्रयोग ही प्रयोग है। सोना भी एक प्रयोग है। जो बच्चे ऐसे पैदा होने के बाद बच्चा एक प्रयोग करता है। बहुत बहुत मिस्टेक्स भी होता है, वो वैसे ही आसानी से सोता नहीं है। पहले 3 महीना सिर्फ प्रयोग ही करता रहता है। कभी नींद आता है, कभी नींद नींद नहीं आता है, तो रोता है, बहुत ही तमाशा करता है। देखो, प्रयोग कहाँ कहाँ है हमारी जिंदगी में। पैदा होते और मरना भी एक प्रयोग। तो सब कुछ हमारे जिंदगी में प्रयोग ही प्रयोग है। हमें पता नहीं है कि हम लोग इतने सारे प्रयोग में अपने आप को उलझा रखे हैं। और पत्री सर बोलते हैं, जितना ज्यादा प्रयोग, ये तो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में, सबकी जिंदगी में कॉमन है ये प्रयोग। पर पत्री सर बोलते हैं, जितना ज्यादा हो सके इतने प्रयोग में अपने आप को इन्वॉल्व करना है। जैसे कि कुकिंग। बहुत सारे आदमी, मेन, कुकिंग नहीं करते, खाना नहीं पकाते, तो उनको एक ये एक बहुत अच्छा मौका है कि खाना कैसे पकाते हो, वो प्रयोग। और यूजुअली women don't get into financial planning, जैसे कि पैसा कैसे मैनेज करते हैं, उससे क्या कमाते तो है, पर फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करते। जैसे कि अपने हाँ, पैसों को क्या करे, इससे क्या खरीदे, कहाँ पे इन्वेस्ट करे, वो एक प्रयोग है। अगर अभी तक नहीं किया है तो अभी करो, प्रयोग करो। गिरोगे, संभालोगे अपने आप को, कभी तो आगे बढ़ोगे। तो पत्री सर बोलते हैं, जितना ज्यादा हो सके इतने प्रयोग में अपने आप को इन्वॉल्व रखो। जैसे कि पेंटिंग, कुछ नहीं है तो मैडम हम इतने उम्र के हो गए हैं, अब कहाँ में हम प्रयोग करें। उतने उम्र में भी ये प्रयोग तो कर सकते हो कि अपना ड्रेसिंग स्टाइल चेंज करो, अपना हेयर स्टाइल चेंज करो, अपना कलर चेंज करो, हेयर कलर। कुछ तो प्रयोग हमेशा करते रहना चाहिए। खाने के टाइप में चेंज करो। ऑफ कोर्स हम लोग सारे सात्विक शाकाहार भोजन ही खाते हैं, उसमें भी ट्राई करो, प्रयोग करो, वीगन बनो। नो, और कुछ अजीब, कुछ डिफरेंट डिफरेंट खाना पकाओ। कुछ नहीं कर रहे हो तो ड्राइंग करो, पेंटिंग करो। ऐसे अपने आप को बहुत सारे, ट्रैवल करो। देखो, मैनिफेस्ट कैसे करना है, छोटे छोटे चीज मैनिफेस्ट करना एक प्रयोग है। पिरामिड लाओ घर पे, पिरामिड लगाओ, और देखो पिरामिड कहाँ कहाँ डालते हुए क्या क्या प्रयोग हो रहा है, क्या क्या बदलाव हो रहे हैं मेरे जिंदगी में। ये प्रयोग करो। तो पत्री सर बोलते हैं, अपने आप को जितना हो सके उतना प्रयोग में जब अपने आप को रखोगे। ये वर्ड है न्यूरोप्लास्टिसिटी, कभी और क्लास में बहुत डीपली हम एक्सप्लेन करेंगे। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब क्या है कि जितना आप अपने दिमाग को प्रायोगिकता में रखोगे, कितना प्रयोग करोगे, उतना वो एक्टिव रहेगा। उतने सारे नर्व्स, न्यूरॉन्स, न्यूरॉन कनेक्शंस होता रहेगा।
और ज्यादा फ्रेश फ्रेश सेल्स आते रहेंगे। आपका उम्र को इसका कोई कनेक्शन नहीं है। जब हम प्रयोग करना छोड़ देते तब जाके वो मन, ये ब्रेन सेटल हो जाता है, नए सेल्स नहीं बनते। समझ में आ रहा है? तो सिंपल सिंपल चीजों में प्रयोग करो। एक नया दोस्त बनाओ, वॉकिंग जाओ, यहाँ पे एक रास्ते में एक और दोस्त बनाओ, देखो कैसा होता है। ये पहला ई है, ई। ओके। तो अभी चलते हैं दूसरा ई, एक्सपीरियंस। जो लिख रहे हो लिखते रहो, जो लिखते हो यहाँ पे एंटर होता है दोस्तों। ऐसे सुनते हो तो यहाँ बाहर आ जाता है। तो लिखो जो भी आता है, जहां पे भी जगह मिले एक बुक में लिखते रहो। तो दूसरा ई है एक्सपीरियंस, मीनिंग अनुभव। आप जितने प्रयोग में अपने आप को इन्वॉल्व रखोगे, उतना एक्सपीरियंस आपके आत्मा को मिलता रहेगा। कि मैं पूरी जिंदगी एक शिक्षक बन के रही हूँ, वो अपना अनुभव है। पर मैं कुछ और ट्राई करूंगी, मैं कुछ ट्रैवल करूंगी, ट्रैकिंग करूंगी, तो कुछ और अनुभव आएगा मेरे आत्मा को। और जितना एक अनुभव अपने आत्मा को आप देते रहोगे, उतना आपका आत्मा पकेगा, मच्योर होगा, इतना वो बढ़ेगा। तो जल्दी, जो जितना बहुत सारे लाइफ टाइम जो लेना है, एक ही लाइफ टाइम में आपको ज्यादा से ज्यादा अनुभव मिलेगा। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये अनुभव पाना। एक प्रयोग जब कर रहे हो, कुछ अच्छा लगता है, कुछ नहीं अच्छा लगता है, कुछ बहुत तकलीफ लगता है, बहुत आसान लगता है कभी कभी। तो हर सब कुछ अनुभव ही है। मुझे अच्छा नहीं लगा ये, मुझे खाना पकाना अच्छा नहीं लगा, जो भी हो, प्रयोग करते रहो। कुछ अच्छा लगे ना लगे, बहुत मुश्किल लगे बहुत आसान लगा, मजा आया, सब कुछ अनुभव है। आत्मा को सब कुछ चाहिए। पसंद ना आना वो भी अनुभव है, पसंद आना वो भी अनुभव है। तो ट्राई करते रहो, ट्राई करते रहो। कोई उम्र की पाबंदी इस अनुभव को है ही नहीं, ध्यान का अनुभव। ओके, तो ये दूसरा ई है हमारा। तो तीसरा ही ई है टू एक्सप्रेस, साझा करना। अ, क्या बोले हिंदी में, अ, अपने अनुभव साझा करना। एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं कन्नड़ा में? तो व्यक्त पಡಿಸೋದು। तो हिंदी में क्या बोलते होंगे टू एक्सप्रेस? जो आपको लगा, हाँ, व्यक्त, व्यक्त करना। थैंक यू सो मच चंचल जी, थैंक यू सो मच। व्यक्त करना। तो जो आपको अनुभव आ रहा है, जो भी आप प्रयोग में अपने आप को इन्वॉल्व किया, जो भी अनुभव आ रहा है, उसको व्यक्त करना चाहिए। कैसे? अपने सिंपल वाक से, बोली से। जो भी सुन रहा है घर पे, जो भी है, उस उनके साथ व्यक्त कीजिए कि मुझे ये चीज ना, अभी मैंने ये शुरू किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, इससे मुझे ये अनुभव मिला। हाँ, मुझे ये अच्छा ही नहीं लगा। आपको जरूर व्यक्त करनी चाहिए। ये बोलना एक तरह का व्यक्त है। दूसरा, आप लिख सकते हो, जर्नलिंग बोलते, एक बुक रखो, लिखते रहो जो आपको मन लगे कि आज मैंने दूसरा दिन का ध्यान था, ये अनुभव मुझे मिला, मुझे ऐसा लगा, मुझे एस्ट्रल ट्रैवलिंग हुआ, मुझे इससे मुझे बहुत अच्छी नींद आई आज। तो ये व्यक्त करना होता है। पेंटिंग एक तरह का व्यक्त करना होता है, ड्राइंग, बोलना, लिखना, ये पोएम लिखना, क्या बोलते हैं हिंदी में, कबीर के दोहे, जो कबीर जो लिखते हैं ना, कविता। तो कविता लिखना। तो जो जैसे आपका मन बोल रहा है, आप कुछ अनुभव किया है, उसको आपको जैसे व्यक्त करना चाहो, ऐसा आप, आपके मन का आप ही मालिक हो, पर जरूर व्यक्त करना चाहिए। आज के आज ही किसी के साथ भी व्यक्त करना आत्मा के लिए बहुत बहुत फायदेमंद है।
क्योंकि उसको अच्छा लगता है। जो व्यक्त नहीं करते उसका एनर्जी यहीं पे दब जाता है, तो आपका थ्रोट चक्रा उभर के आएगा नहीं, यहीं पे दब जाता है। तो ये अगेन चक्रास में बैलेंस नहीं रहेगा। तो पत्री जी वो देखो कितना इतना अच्छा गुरु है हमारे, कि वो क्या करते हैं, ध्यान जब सीखा पहले दिन ही उनसे पूछते कि बोलो अब तुम्हें क्या क्या लगा, कैसा लगा ध्यान, अच्छा लगा नहीं लगा, मैंने ये देखा ध्यान में, कुछ भी है बोलना है। तो तो वो एक पीएसएसएम हमारे पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट में ये एक बहुत अच्छा व्यक्त करने का ये जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, हम जारी रखते हैं। और पत्री जी सबको ये एक्सप्रेस करने का जरूर मौका देते हैं। एक पॉलिटिशियन, ये बड़ा इंसान ऐसा नहीं, सबको, जो भी छोटे है कोई भी ध्यान किया हो, उनसे जरूर पत्री जी व्यक्त करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी जरूर देते थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पीएसएसएम मूवमेंट के, कि आपको व्यक्त करना आना चाहिए। देखो पीएमसी हिंदी भी शुरू हो गया, अभी पीएमसी तेलुगु भी है, जहां पे आप अपना एक्सप्रेशन को रिकॉर्ड कर सकते हो। ओके, मैंने ये क्लास की देखा, ये मैंने ज्ञान लिया, ये मैंने पुस्तक पढ़े, मुझे ऐसा लगा। आपका अनुभव आप साझा कर सकते हो पीएमसी हिंदी से। पीएमसी हिंदी का नंबर लो, कॉल करो और रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग अपना पीएमसी हिंदी को दो, पीएमसी कन्नड़ा को दो, तेलुगु को दो, जो भी आपका लैंग्वेज है। तो एक एक तरीका है अपना अनुभव साझा करने का, एक्सप्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये एक चीज मैंने देखा है पीएसएसएम में, जो भी इवेंट्स होता है, प्रोग्राम होता है, सारे महिला को इतने सारे अपॉर्चुनिटी दिया जाता है कि अपना एक्सप्रेशन, अपने वाणी को वो बोले, और जो भी उनका मन का है सबके साथ शेयर करें। ये एक एक बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस है। आपको भी हर घर पे ये प्रैक्टिस आपको करना है। आपके घर पे कोई भी मेंबर हो, आप देख जरूर ये देखें कि सबको बोलने का मौका मिल रहा है। हर रोज 5 मिनट के लिए एटलीस्ट सबको अपना जो मन का है वो शेयर करने का अपॉर्चुनिटी जरूर देना चाहिए। ये उनका आत्मस्थैर्य बढ़ता है और आत्मा का उन्नति बहुत जल्दी होता है। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा ई है, व्यक्त करना। तो चौथा ई है हमारा एनलाइटनमेंट। एनलाइटनमेंट मीनिंग आत्म साक्षात्कार। जो भी एक एक्सपेरिमेंट कर रहा है, जो भी अनुभव पा रहा है, जो भी एक्सप्रेस कर रहा है, उसको खूब सारा आत्म साक्षात्कार आएगा। खूब सारा उसका आत्मा का उन्नति होगा। बहुत जल्दी आत्म साक्षात्कार के तरफ आप बढ़ने लगोगे। बहुत ही सिंपल है ये, बहुत बड़ा ज्ञान नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत ही सिंपल है। ये करो ये करो ये करो और आत्म साक्षात्कार आपको हो रहा है। जो भी, अगर मैं कुकिंग सीख रही हूँ, खाना बनाना सीख रही हूँ, तो इसका अनुभव आ रहा है मुझे, इसका अनुभव को मैं सबके साथ साझा कर रही हूँ, और मुझे इससे आत्म साक्षात्कार हो रहा है। अरे रे, मैंने ये खाना पकाना सीख लिया है। तो ये एक आत्मा को बहुत खुशी मिलने का चीज है ये। ठीक है, तो ये एनलाइटनमेंट है। एनलाइटनमेंट का मतलब ये है कि एक चीज को एक अलग तरीके से देखना। जैसे कि ये बुक हमेशा मेरे सामने पड़ा था, मैंने इसको बहुत अच्छे से बखूबी नहीं देखा, तो अभी मैं देख रही हूँ। अरे रे, एक एक अलग नजरिए से मैं देख रही हूँ, क्योंकि अभी मैं अच्छे से इसको पढ़ रही हूँ, एक पन्ना पन्ना देख रही हूँ। तो एक अलग उसके ऊपर मुझे आत्म साक्षात्कार हुआ। अरे रे, इतना बड़ा बुक है, इतना अच्छा था, मेरे साथ पास में ही पड़ा था, मैंने कभी नहीं देखा। तो इसके बारे में मुझे अवेयरनेस आ गया है। तो ये हमारा चौथा ई है। तो अभी हमारा पांचवा ई है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन मीनिंग विकास होना, यही होता है ना हिंदी में, विकसित होना। अब बोल रहे हैं ना विकसित भारत, तो विकास होना,
आत्मा का विकास होता है जब आप ये सब कुछ करते हो, प्रयोग करते हो, अनुभव पाते हो और उसको साझा करते हो, और इससे आपको आत्म साक्षात्कार मिलता है। ये सब कुछ होते होते आत्मा अपने आप विकास होता रहता है, विकास होता रहता है। जब विकास होता रहता है आत्मा को, तो बहुत खुश रहता है, बहुत आनंद महसूस करता है। समझ में आ रहा है? आप लोग इतने सारे क्यों जुड़े हो इस जूम सेशन में? क्योंकि ये एक अनुभव है, ये एक प्रयोग है आपके लिए। यहाँ पे आपको एक्सप्रेशन करने का मौका मिलता है। इससे आपको आत्म साक्षात्कार हो रहा है, और इस आत्म साक्षात्कार से आपको मन को बहुत आनंद मिल रहा है। देखो दोस्तों, अगर ये प्रयोग आपने नहीं किया होता, आज ये आनंद नहीं मिलता होता, आपको मिला नहीं होता। ठीक है? तो हर एक अनुभव से आत्मा साक्षात्कार होता है, और खूब सारा आनंद मिलता है। जो नाच सीखे, गाना सीखे, इसीलिए पत्री सर बोलते थे कि सबको सबको संगीत सीखना है, सबको नाचना सीखना है। कोई भी तरह का कोई भी तरह का नाच हो, सिंपल सा, क्लासिकल डांस ही नहीं, कुछ भी म्यूजिक लगाओ, अपने आप खूब खूब नाचो, उम्र का कोई नहीं। कुछ भी, मेन, मैन, विमेन, कोई भी, औरत, पुरुष, कोई भी नाच सकता है, कोई भी गाना गा सकता है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट सीखना शुरू करो। तो ऐसे ऐसे अपने आप को इसमें इन्वॉल्व करो, तो विकास हो गया आप। एंड एवरी लेवल ऑफ एवोल्यूशन हैज अ करस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ एंजॉयमेंट। हर एक लेवल को आप पार करते ऊपर जाओगे, उतना ही लेवल का आनंद आप पाओगे। सिंपल, कितना सिंपल है देखो, कितना सिंपल सा ज्ञान, इतना बड़ा सा ज्ञान पत्री जी हमारे लिए कितना कितना सिंपल बना देते हैं। कितना सिंपल, इसीलिए तो हम लोग हर रोज यहाँ पे जुड़ते हैं। अगर आनंद आनंद नहीं होता तो कोई नहीं जुड़ता। अगर हम लोग लाख पैसे देते तभी नहीं जुड़ते आप। ठीक है? तो ये है एंजॉयमेंट। तो हर एक एवोल्यूशन से, हर एक विकास, आप लेवल के विकास से आपको खूब सारा एंजॉयमेंट मिलता है। ओके? एंड सबको सबको ये आनंद का अनुभव जरूर चाहिए दोस्तों। अगर कोई विकास नहीं हो रहा है, कोई आनंद नहीं मिल रहा है, इसीलिए तो लोग तड़पते हैं। कुछ तो अच्छा नहीं हो रहा है मेरे लाइफ में, सब कुछ है, पता नहीं, कुछ आनंद नहीं है। ये कितने सारे लोगों से मैं सुनी हूँ। सब कुछ तो है, देखो, घर है, मकान है, गाड़ी है, बच्चे हैं, दोस्त है, पता नहीं, फिर भी कुछ मजा नहीं आ रहा है, फिर भी कुछ आनंद नहीं है जिंदगी में। तो सोचो क्यों नहीं है आनंद? क्योंकि अपने आप को बहुत सारे ऐसे अनुभवों से आपने आ, अनुभव से आपने स्टॉप करके रखा है ना। हाँ। तो हम आते हैं आखिरी ई, द फाइनल ई, विच इज इटर्निटी। इटर्निटी, हमेशा 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 के लिए। क्या हमेशा के लिए? ये सब कुछ जो कर रहे हो, अपने आत्मा के साथ हमेशा कैरी करोगे आप। एक बार स्विमिंग सीख लिया, स्विमिंग का अनुभव आ गया, स्विमिंग में एक्सपीरियंस पा लिया मैंने, स्विमिंग से बहुत आनंद मिला, तो ये स्विमिंग का मैं अनुभव हमेशा हमेशा अपने साथ कैरी करूंगी। कहीं कहीं उसको खोऊंगी नहीं मैं। खोने की चीज है ही नहीं कुछ अनुभव। आत्मा इतना उसको अंदर रखता है, तो उसको खोने का चीज ही नहीं है वो। ठीक है? तो हर एक चीज में आपको ये अनुभव पाना है, और हमेशा हमेशा के लिए इसको हमारे साथ कैरी करना है। सोल कैरी करेगा वो, एक लाइफ टाइम से दूसरे लाइफ टाइम, तीसरे लाइफ टाइम, कहीं नहीं जाने वाला वो। जो भी ज्ञान हम लोग पा रहे हैं, जो भी अनुभव हम पा रहे हैं, वो कहीं नहीं जाने वाला, हमारे साथ लेके जा रहे हैं वो लोग। ये सब कुछ है जो यहाँ पे आप पैसा कमा रहे हो, ये कार वार घर, वो सब कुछ नहीं ले जा रहे हैं हम लोग। सिर्फ
कार और पैसा बनाने का जो अनुभव है वो कैरी करोगे। वो अनुभवी ज्ञान है, पता पत्री जी बोलते हैं ना, अनुभवी ज्ञान है। तो जो जो आपको सीखना है, ऐसे ही अनुभव पाते रहे दोस्तों। ओके। तो जो भी आप करते हो ये हमेशा हमेशा के लिए आपके साथ रह जाता है, कोई छीन नहीं सकता है आपके साथ आपसे ये। ओके। हाँ। अगर कुछ चीजें अच्छा नहीं लगता है, उसको वहीं पे छोड़ो, कुछ और ट्राई करना है, बस। बस और उसको दोहराते रहो, दोहराते रहो, जो भी सीखा उसको और दोहराते रहो। ये अच्छा नहीं लगा, चलो ठीक है, कुछ और ट्राई करते हैं। टू व्हीलर ड्राइव करना अच्छा नहीं, चलो छोड़ो, कार ट्राई करते हैं। ओके। आज ये बना दिया, रोटी सब्जी बना दिया, अच्छा नहीं लगा, चलो कल पराठा बना देते हैं। आज इस म्यूजिक पे डांस करना शुरू किया, अच्छा नहीं लगा, कुछ और करते हैं कल। तो पर ये सब कुछ तो करना ही है। 7 E's लिख के रखो। हर रोज कुछ ना कुछ प्रयोग करना है, कुछ ना कुछ अनुभव पाना है, कुछ ना कुछ लिखना है, कुछ ना कुछ, कुछ और बुक, नया बुक, नया प्रोग्राम, कुछ तो जिंदगी में हर रोज कुछ नया नया नया, ताकि इतना हर रोज कितना मजेदार रहे, मजेदार तरीके से जिंदगी कटे। इससे ज्यादा क्या चाहिए। ठीक है। तो ये था हमारा 7 E का कॉन्सेप्ट, जो पीएसएसएम में, हमारे पीएसएसएम में बहुत अच्छे तरह से पत्री सर सबको सिखा के छोड़े हैं। हम सब स्पिरिचुअल साइंटिस्ट है, हमको हमेशा अपने आप को इस प्रयोग में इन्वॉल्व करना ही है। ठीक है। तो ये था हमारा 7 E का कॉन्सेप्ट। मैडम अभी डाउट लेंगे कि ध्यान पे बैठ जाते अभी? नहीं मैम, ध्यान के बाद डाउट ले लीजिएगा। ठीक है, ठीक। चलिए यस। दोस्तों, यस। ध्यान में बैठ जाते तो हैं। मैम आप म्यूजिक शेयर आप करेंगी या मुझे करना है? आप शेयर करो मैडम, आप शेयर करो। दोस्तों अगर कुछ भी प्रश्न है उसके बाद ले लेंगे हम। अभी अच्छे से ध्यान करेंगे। सबसे सबसे इम्पोर्टेंट प्रयोग हमारा ध्यान ही है दोस्तों। और हर रोज एक प्रयोग है ध्यान में। आनापानासति ध्यान करेंगे। अच्छे से बैठ जाते हैं, आराम से बैठ जाओ। अपना चश्मा निकाल दो। कोई भी सुख स्थिर आसन में बैठ जाइए। आलती पालती मार के भी बैठ सकते हो आप। तीनों लॉक लगा लेते हैं। अपना पैर क्रॉस करते हैं, उंगलियों में उंगलियों को फंसा देते हैं, और आराम से अपने आंखें बंद करेंगे। पूरा अपना शरीर को ढीला छोड़ेंगे दोस्तों। धीरे धीरे करके आप अपना उच्छ्वास और निश्वास, जो अपना सहज और सरल तरीके से हो रहा है, वो महसूस करेंगे। कैसे आप सांस अंदर ले रहे हो और सांस बाहर छोड़ रहे हो, इसी को महसूस करेंगे।
ना ही कोई सोच विचार, ना ही कोई मंत्र जाप, केवल आपका विश्वास और विश्वास मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों। अगर कोई सोच और विचार मन में बार बार आ रहा हो, तो वहीं पे कट करके फिर से आपका श्वास को महसूस करना है। श्वास बाहर छोड़िए और श्वास अंदर लीजिए। हम आज आनापानसति ध्यान अभ्यास कर रहे हैं दोस्तों। आना यानी निश्वास और अपाना यानी उश्वास, और सति माने श्वास को देखना, ऑब्जर्व करना। श्वास को अंदर लेना है और श्वास को बाहर छोड़ देना है, और इसी को हमें महसूस करना है।
श्वास से जुड़ के रहना है। सोच विचारों के पीछे नहीं भागना है दोस्तों। बाहर से अंदर आती हुई श्वास और अंदर से बाहर जाती हुई श्वास। मेरे प्यारे दोस्तों, अपना सरल और स्वाभाविक श्वास को महसूस करना है।
आखिरी 5 मिनट मेरे प्यारे दोस्तों, जुड़े रहिए अपने श्वास के साथ। आखिरी 2 मिनट मेरे प्यारे दोस्तों, आपका सहज और सरल उच्छ्वास और निश्वास से जुड़े रहो। जो आपके श्वास में जो बदलाव हो रहे हैं उसको महसूस करो। आखिरी 1 मिनट।
आखिरी 10 सेकेंड। पांच, चार, तीन, दो, एक, शून्य। धीरे धीरे करके अपने दोनों हाथों को बिना रगड़े हुए आंखों के ऊपर रखिए। 5 सेकेंड छोड़िए। 5, 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे करके आंखें अपने हाथों के अंदर, हथेली के अंदर छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने आंखें खोलिए और ध्यान की स्थिति से बाहर आइए दोस्तों। इस अद्भुत ध्यान के लिए हम सब क्लैप्स करेंगे और इस अद्भुत ध्यान को हमें हम तक पहुंचाने के लिए ब्रह्मर्षि सुभाष पत्री जी को क्लैप्स करेंगे और खूब सारा थैंक्स बोलेंगे, ग्रेटिट्यूड करेंगे और आत्मवंदन करेंगे। थैंक यू छाया जी, बहुत सुंदर ध्यान और ज्ञान दोनों ही के लिए थैंक यू बहुत मैडम। बहुत धन्यवाद। यस मास्टर, कोई भी जो अनुभव से बाहर आ चुके हैं, इससे ध्यान से बाहर आ चुके हैं, वो अपना अनुभव शेयर करना चाहे तो हैंड रेज कीजिए प्लीज। अगर ध्यान ऐसे बरकरार रखना है तो आप ध्यान कर सकते हो। चिंटू जी। यस मैम, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। चिंटू जी आप बोल सकते हो। म्यूट पे हो चिंटू जी आप। चिंटू जी अनम्यूट कर लीजिए। नमस्ते यस, मैम। थैंक यू सविता मैम, थैंक यू, गुड नाइट। हेलो हाँ हाँ जी बोलिए मैम। मैडम, बोलिए। मैम, आज मैं ध्यान करते हुए तो मुझे क्या आप छोटा सा बच्चा, मतलब 8-10 साल का आवाज बच्चा, हम्म 8-10 साल का बच्चा मतलब देखा। तो ये हम्म। क्या है, मतलब मैं जानना चाहती हूँ कैसा। तो चिंटू जी, ध्यान का अनुभव को कभी भी उसको एनालाइज करना नहीं चाहिए। जो होता है वो होता है ध्यान में। जी अ, जब आप ऐसे ही करते रहो ध्यान, करते करते आपका ये सारा डॉट्स कनेक्ट होगा और कुछ उसका समझ बाद में आएगा आपको। अभी एक जी डॉट से आपको पूरा पिक्चर तो नहीं दिखेगा ना। जी जो हो रहा है उसको होने दो, आप सिर्फ ध्यान के लिए ध्यान करना है और ध्यान करते रहो। मास्टर, ठीक है। जिसको भी पूछको है, राजेंद्र जी आप अपने हैंड रेज कीजिए, मैं जी आपको अनम्यूट करूंगी। हाँ ठीक है। चिंटू जी समझ यस गए। अरुंधति जी। मैम, पहले तो ध्यान करने में मतलब बिल्कुल मन नहीं लगता था, बहुत घबराहट होती थी, ऐसा लगता था आंखें खोल दो। पर अब तो हम्म अच्छा लगने लगा। जो हम्म फैन वगैरह होते थे जिससे बैठ नहीं पाती थी, तो अब तो हम्म बैठ जा रही हूँ। हम्म। जी गुड, वेरी गुड मैडम, वेरी गुड। ऐसे ही आप कंटिन्यू कीजिए। अपने आप और रास्ता सुगम हो जाएगा, सुलभ हो जाएगा। ठीक है। जी। वेरी थैंक गुड। यू मैम। थैंक यू मैडम। नमस्ते मैम। या नमस्ते, नमस्ते। नमस्ते बोलो, बोलिए। बहुत अच्छा लगा, ध्यान अच्छा से हुआ। और फिर मैं यूनिवर्स में घूमते रहा, पूरा स्टार वगैरह देखा रहा। और बहुत गैलेक्सी। अच्छा, बहुत अच्छा, हाँ बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, हाँ वेरी हाँ गुड। हाँ, सब ऐसा ऐसा फीलिंग कर रहा था, तो इसे वहाँ घूमते रहा। बहुत ही अच्छा अच्छा, लगा। बहुत ही अच्छा मैडम। थैंक यू फॉर शेयरिंग। और किसी को पूछना है? यस मास्टर, कोई और किसी को पूछना है तो हैंड रेज कीजिए प्लीज। किसी को कोई डाउट नहीं है?
या तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था या तो बहुत समझ में आ गया, दो ही चीज हो सकता है। राजेंद्र जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए आप। राजेंद्र जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ राजेंद्र जी बोलिए। यस सर, कम हाँ, ऑन। नमस्ते मैम, नमस्ते। हाँ नमस्ते सर। से डेली आपका सेशन चलता है, आज भी इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सेशन। थैंक यू सर। डेली और गिविंग अस डेली नया नया चीज हमको बताते रहते हैं, लाइक अवेयरनेस टू अस। यस यस। आज भी हमारा तो मन भी रिफ्रेश हो गया जैसे डेली। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ये सारा अपना गुरु का जो मैंने लिया है बहुत प्यार से, मुझे अपने गुरु ने जो जो दिया है मैं उसी को बांट रही हूँ सर, और कुछ नहीं। कहीं और कहीं से तो मैं ले आती नहीं हूँ, सारा गुरु का ही ज्ञान है। और जो भी आप कह रहे हो मैं सारा गुरु को ही समर्पण करूंगी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। यस यस। थैंक यू राजेंद्र जी बहुत बहुत शेयरिंग के लिए। यस विजय जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। विजय विजय जी जी, अनम्यूट कीजिए। हाँ वो हैंड भी लोअर हो गया। विजय जी अनम्यूट हो गए हैं, आप बताइए क्या करना चाह रहे हैं। अ, एक बात मैं बोलना चाहती हूँ, बैंगलोर पिरामिड वैली में मई जी 10th जी 11th नमस्ते। और 12th को, बिफोर मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। ये बुद्ध पूर्णिमा का सेलिब्रेशन होता है। ये पोस्टर मैं ग्रुप में शेयर करूंगी। जिस जो जो कोई भी आ सकता हो तो प्लीज प्लीज बैंगलोर आ जाइए। बहुत ही अच्छा बुद्ध पूर्णिमा का 3 दिन का ध्यान होता है। अद्भुत ध्यान होता है और अद्भुत एनर्जी होता है उसमें। बहुत 3 दिन का वो जो आप एनर्जी यहाँ से ले जा सको, जो भी कोई डिसीज से बाहर आना चाहे, कुछ अचीव करना चाहता है, तो ये 3 दिन आपके लिए है। जरूर ट्राई कीजिए बैंगलोर आने का और इसमें अपना पार्टिसिपेट करने के लिए। ठीक है, मैं पोस्टर ग्रुप में क- डाल देती हूँ, जरूर ये कब आइए। है मैम? हाँ ये ओके मैम, ओके मैम, अब मई मैं शेयर महीने कर में, दूंगी। मंथ ऑफ मई 10th 11th मई 12th। है। हाँ 3 दिन ओके होता है। ओके मैम। थैंक यू या। ठीक ठीक ठीक। हाँ यस मास्टर और साहब ये जो बोलिए, विजय जी बोलिए। ये जी पुस्तक थी नमस्ते। जो 7 आई। हाँ विजय जी बोलिए। जी नमस्ते मैडम। हाँ मैं सॉरी, मैं आप लोगों के पास। हाँ बोलिए, आपका आवाज ब्रेक हो रहा है सर। हाँ कुछ किसी और का ले सकते हैं, परमवीर सिंह जी। यस परम। ये परमवीर सिंह। 7 हाँ 7E का क्या है सर, ब्रेक हो ये रहा है आपका आवाज। कौन सी ये पुस्तक है मैम? सर ये पुस्तक नहीं है, पत्री जी, हमारे गुरु ब्रह्मर्षि सुभाष पत्री जी का कॉन्सेप्ट है, जो उनका क्लास में जी मैं सुनी थी और आपको हाँ। एक्सप्लेन किया बस। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। आप परमवीर सिंह जी बोलिए। हाँ मैम, मैं एक चीज पूछनी चाह रहा था। जैसे अभी अरुंधति मैडम कह रही थी कि मैंने जो है ध्यान में स्टार देखे, आपने बोला कि हम्म। बहुत अद्भुत है। तो इसमें हम्म मैम क्या अद्भुत है, ये मेरी समझ में नहीं आया। क्योंकि मेडिटेशन तो मैं भी काफी टाइम से कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप जो ख्याल आ रहे हैं उन ख्यालों को अद्भुत जो बता रहे हैं आप, उसका रीजन मेरी समझ में नहीं आता आज तक भी क्या है। सब कुछ अद्भुत ही है सर, सब कुछ अप्रिशिएट करो। सब कुछ अद्भुत है, अनुभव आना अद्भुत, अनुभव ना आना अद्भुत। ध्यान वैसे ध्यान के लिए करना अद्भुत, अपना जीरो थॉट्स में जाना अद्भुत, सब कुछ अद्भुत है। इनकरेज करो, नहीं नहीं, अप्रिशिएट करो, बात वो नहीं बस। है। आपने कह दिया कि स्टार दिखना अद्भुत, यानी कि अगर कोई सही चीज दिख रही है तो वो ठीक है। तो दूसरे तो ये सोचते हैं ना कि हमारे को कुछ नहीं दिख रहा है, तो हमारा इसमें ध्यान नहीं लग रहा है, हमें मंदिर दिखना चाहिए, भगवान दिखना चाहिए। जबकि डेफिनेशन अलग है बिल्कुल एकदम ध्यान की। ध्यान ध्यान के लिए करना चाहिए। ध्यान यानी थॉटलेस स्टेज पहुंचना ही ध्यान है, ये नहीं, दोनों अगर चीज। आदमी जुड़ जाएगा अपने ख्यालों से कि उसको स्टार दिखे, उसको फलाना दिखा, उसको घंटी दिखी, उसको मंदिर दिखे, तो फिर कहाँ ध्यान लगा। नहीं सर, ध्यान के अंदर ये सब कुछ दिखता है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है।
और सर ध्यान के कोई अनुभव साझा कर रहा है, हमारा ये ड्यूटी है कि सुनो और अप्रिशिएट करो। जितना अप्रिशिएट करोगे उतना अप्रिशिएट होगा आपके जिंदगी में। ये सीक्रेट है, आप सुन लेना और इसको मानना। वॉट यू अप्रिशिएट अप्रिशिएट्स। तो सुनो, सबके अनुभव को सुनो, जैसे वो बोल रहे ऐसे ही सुनो और अप्रिशिएट करो, वाह वाह बोलो, क्लैप करो, इनकरेज करो, उतना ही नहीं, करना है हमें। बोल दिया ठीक है। हमें भी कंफ्यूजन होता है कि हमें ख्याल क्यों नहीं आते, हमारे हाँ, थॉट्स। सब अनुभव सर, आज तक 9 साल से ध्यान कर रही हूँ, मुझे कोई भी अनुभव आज तक नहीं हुआ है सर। तो मैं सबका अप्रिशिएट करती हूँ बस। ठीक है, आज तक मैं ध्यान में बैठती हूँ, कुछ नहीं आता है मेरे को। पत्री सर को भी कुछ अनुभव नहीं आता था, तो बहुत नॉर्मल है। ये भी नॉर्मल, वो भी अद्भुत, ये भी अद्भुत। नहीं, ओके। समाधि की स्थिति क्या हुई फिर? हाँ, समाधि की स्थिति क्या हुई वो भी फिर? अद्भुत, ध्यान वो भी अद्भुत, ये भी अद्भुत। है क्या स्थिति? समाधि की स्थिति क्या हाँ, है? समाधि समाधि की स्थिति वो है, सूक्ष्म शरीर जाता है परमवीर जी, और आपका भौतिक शरीर यहीं पे रहता है। अलग अलग डायमेंशन में भी जाता है हमारा भौतिक शरीर, ये सूक्ष्म शरीर जो होता है वो उसके अनुभव है, ये हमारे भौतिक शरीर के अनुभव नहीं है। नहीं, उसमें ख्याल तो नहीं आते ना जो नहीं, मतलब। ख्याल की बात नहीं, आप जो कह रहे हो ख्याल आते हैं, वो ख्याल अलग चीज है। जो आप मतलब ये सोचो कि आप मतलब जैसे सपना है, सपना जो देख रहे हो, फिजिकल बॉडी देख रहा है सपना तो, लेकिन वो वहां जहाँ जाके आ रहा है वो फिजिकल बॉडी हाँ तो नहीं गया है मैडम, ना। आपका ये डिस्कशन हुआ है तो मैं छोड़ सकती हूँ, कैन आई लीव? नहीं 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 मैम, नहीं आप मैं जस्ट सॉरी फॉर दैट कि हाँ, मैंने मेरा इंटरप्ट एक किया है। और सेशन है इसीलिए मेरा देर हो रहा नहीं नहीं, आप लीजिए मैम, सेशन लीजिए, कोई बात नहीं। यस मास्टर, कोई और किसी का अनुभव है तो बताइए। चंचल जी बोलिए। जय श्री राधे मैम। जय श्री राधे। बोलिए मैम, मैडम। ज्ञान और ध्यान के लिए बहुत बहुत थैंक यू। बहुत अच्छा, बहुत अद्भुत, सुंदर ध्यान था और ज्ञान भी बहुत अद्भुत। शायद आज का जो क्लास थी वो मेरे लिए ही थी, मुझे जो ओके। लगा। ओके। मैम, आपने जो 7 E's बताए थे उसमें फर्स्ट कौन सा था? एक्चुअली कॉल आ गया था उस समय, फर्स्ट और मेरा एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट तो क्रायो। मैम सेकंड सेकंड था नहीं, एक्सपेरिमेंट में। एक्सपेरिमेंट वाज फर्स्ट, एक्सपेरिमेंट ई फर्स्ट, ओके सेकंड इज एक्सपीरियंस, अनुभव, ओके थर्ड इज व्यक्त करना, एक्सप्रेस करना, ओके। फोर्थ इज एनलाइटमेंट। फोर्थ इज एनलाइटनमेंट, फिफ्थ एवोल्यूशन, या सिक्स्थ एंजॉयमेंट, एंजॉयमेंट। सेवेंथ एटर्निटी। सेवेंथ। एटर्निटी, एटर्नल, ओके हमेशा ओके ओके। हमेशा के लिए रखना अपने पास। ठीक है, यस मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू। और किसी का हो गया सबका? यस मास्टर, कोई और किसी का कोई सवाल है तो बोलिए, नहीं तो हम अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहेंगे। ओके। ओके, शुभ थैंक यू रात्रि जया, थैंक सबको। यू जया जी, बहुत बहुत सुंदर ध्यान और ज्ञान दोनों के लिए ही। हाँ, बहुत थैंक बहुत यू। हाँ, ऑल ऑफ यू मास्टर, थैंक यू ऑल ऑफ यू मास्टर, जो हमारे साथ बने रहे ध्यान में और ज्ञान में। तो मैं सभी का हार्दिक धन्यवाद करना चाहूंगी। सभी के लिए शुभ रात्रि, डिवाइन नाइट। थैंक थैंक यू यू। मैम।